जी। तो लर्नर्स, Yes. आज का टाइम पास वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोफेसर सेलिगमन। सेलिगमन जी का नाम जानते हैं आप लोग? हाँ, जानते आपने हैं। बताया था तो यस, कभी शायद चर्चा की थी ना। वैसे नाम लिया था। हाँ, तो पॉजिटिव साइकोलॉजी में उनका बड़ा अच्छा नाम है। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे आप टेड टॉक को भी देख सकते हैं। तो उन्होंने हैप्पीनेस और इंगेज इस पे बड़ा रिसर्च किया है। अब एग्जैक्टली वो किसका पेपर है ये आप लोग को देखना है कि शायद प्रोफेसर सेलिगमन साहब का है, कोई और साहब का है। पॉजिटिव साइकोलॉजी में हैप्पीनेस को उन्होंने डिफाइन करने का प्रयास किया है। ठीक, बेसिकली साइंस या फिर जो भी सब्जेक्ट जो हम लोग पढ़ते हैं उसका मेन साइकोलॉजी है। कोई भी चीज तो ऐसी चीज को स्टडी की जाती है और जनरल मतलब कि वो बाहर भी अप्लाई हो। अंधविश्वास और एक तरह से साइंस में क्या है, अंधविश्वास कि हमारे लर्नर दीदी ने कहा कि सर मैंने रात में एक तारा चमकता देखा और वो धरती की तरफ आया। ठीक, हमारे लर्नर और मैंने कहा, लर्नर गोपाल जी गए तो तारा गायब था। तो दीदी कही नहीं मुझे ऐसे सपने में आए थे। तुम्हारे लर्नर कार्तिक भैया कह नहीं यार ये तो अंधविश्वास होगा। बट अगर दीदी बार बार वो चीज ऑब्जर्व कर रही है, बार बार वो चीज हो और बार बार प्रूफ हो और लर्नर हमारे गोपाल को भी दिखने लगे, लर्नर कार्तिक को भी दिखने लगे, सबको दिखने लगे, तब हो सकता है कि नहीं हो, रियल ऑब्जर्वेशन है। तो अंधविश्वास एक तरह से होता है जो कुछ लोग अटेंडम ऐसे कह देते हैं, लेकिन बार बार वो चीज हो रही है, ऑब्जर्व हो रही है, प्रैक्टिकल साइंटिफिक किसी तरीके से प्रूव किया जा सके, ये चीज होती है, जिससे साइकोलॉजी है। तो उन्होंने जो फॉर्मूला निकाला है, जो बताने का प्रयास किया है, वो हर जगह अप्लाई होगा। तो अगर यूएस के प्रोफेसर है तो क्या इंडिया में अप्लाई नहीं होगा? क्योंकि वो तो यूएस के हैं, इंडिया में कैसे अप्लाई होगा भैया? अप्लाई होगा, बिल्कुल होगा। इंसान की बात करें तो चाहे यूएस का इंसान हो, चाहे इंडिया का इसका इंसान हो, इंसान तो इंसान है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा हैप्पीनेस को डिफाइन करने के लिए, एच को करने के लिए उन्होंने कहा सबसे पहले क्या है, आदमी को खुशी मिलती है सेंसुअल प्लेजर्स में। ठीक, जैसे हमारे एक सर जी को पनीर बड़ा अच्छा लगता है, पनीर मिल जाता है चेहरे पर रौनक आ जाती है। वहीं पेप्सी मिल जाए तो बेचारे दुखी हो जाते हैं, जबकि इनके भाई हैं उनको पेप्सी अच्छा लगता है। आपको ऐसे ही गुपचुप या कुछ आपका फेवरेट होगा, दीदी जी का कुछ फेवरेट होगा। ठीक, ये सेंसुअल प्लेजर, टंग ऐसे नोच का हो सकता है, किसी को सेंट अच्छा लगता होगा, आंख का हो सकता है, कोई वीडियो, कोई फूल, कुछ भी, म्यूजिक का हो सकता है, कुछ ये चीजें, बॉडी का हो सकता है, बढ़िया गद्दा पे सोए एकदम बढ़िया से। ठीक है, ऐसे सेंसुअल प्लेजर सेंसेस को जो आनंद देते हैं वो खुशी होती है। ठीक है, लेकिन इस खुशी के साथ क्या है कि ओवर लॉन्ग जब मिल जाता है तो धीरे धीरे कम होने और फिर उतना मजा नहीं आता। ठीक है, तो पहला उन्होंने कहा क्या, सेंसुअल प्लेजर जो थोड़ी मिलती है, थोड़ी मिलती है। फिर उन्होंने कहा कि उससे ज्यादा क्या होता है, तो उन्होंने कहा इंगेजमेंट, ऐसा काम आपको मिल जाए जिसमें आपका इंगेजमेंट बढ़ जाए, एकदम मजा आ जाए, काम आपके पसंद का। तो दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या कहा, काम आपके पसंद का मिल जाए तो जिंदगी बल्ले बल्ले। ठीक, तो सेंसुअल प्लेजर और इंगेजमेंट में हैप्पीनेस ज्यादा कहाँ है, इंगेजमेंट में, उन्होंने बताया उनके हिसाब से। फिर तीसरा कहा कि उसमें तीसरा एक और वेरिएबल उन्होंने डाला कि आपके काम में अगर मीनिंग है, आपकी जिंदगी में मीनिंग लाइफ आ गया तो और जिंदगी मजेदार हो जाती है। ठीक, तो सबसे पहला क्या हो गया, सेंसुअल प्लेजर, सेंसेस को जो सेटिस्फाइड करे, अच्छा लगता है। लेकिन एक थोड़ा सा शॉर्ट टर्म है। जब उन्होंने और उसमें रिसर्च करके पता किया है कि दूसरे फिर आप जो उससे इंपॉर्टेंट है कि आपका काम आपके हिसाब का हो। ठीक, तीसरा ये उन्होंने किया कि अगर आपका काम में मीनिंग हो, मीनिंग समझते हैं वर्ड मीनिंग ना? नहीं, मीनिंग मतलब जो कर रहे हैं उसका क्या मतलब, कुछ समाज में वो अच्छा कर रहा है, कुछ वर्ड में पॉजिटिव चीज ला रहा है तो आपको अच्छा फील होता है। ठीक है, तो अगर और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप जिंदगी में कुछ अच्छा कर रहे हैं, आपके अंदर की इंटरनल फीलिंग है। इज ऑल टॉकिंग अबाउट योर मन में क्या चल रहा है, साइकोलॉजी है ना, मन के अंदर की बात चल रहा है, आपके माइंड की बात कर रहे हैं। तो वो कह रहे अगर ऐसा कुछ आपकी जिंदगी में हो, इन तीनों को कंबाइन करें तो हैप्पीनेस उन्होंने बेस्ट है। बेस्ट में सेंसुअल प्लेजर थोड़े पे, फिर उससे ज्यादा एंगेजमेंट और एंगेजमेंट से ज्यादा मीनिंग। तो जनरली आप अपने लाइफ में भी यही देखेंगे। आप गोपाल जी कह रहे हैं लाइफ में इसे देखेंगे। चलिए मैं आप लोग एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों को कब तक की लास्ट मेमोरी है जब आप लोगों को याद है? 1 साल के थे याद है? नहीं। नहीं। 2 साल के थे याद है? नहीं। नहीं। 3 साल के थे याद है? 4 साल? नहीं। 5 साल?
नहीं। हाँ 6 साल, हाँ, नहीं। थोड़ा बहुत। 6 साल तक तो 7 साल। हाँ हाँ, याद है। तो 7 साल में कोई लमचूस मिठगोली अच्छी लगती थी। हाँ, हाँ अब वो लमचूस मिठगोली मिले तो आप ऐसे एक्साइटेड होंगे जैसे 7 साल में खाएंगे नहीं। खाएंगे ही नहीं। मन नहीं करता है। उस टाइम पे वो सेंसुअल प्लेजर अच्छा लगा, बट अब अच्छा नहीं लगा। नहीं। ठीक, तो सेंसुअल प्लेजर के साथ यही है एग्जैक्टली। अभी कुछ चीजें हैं जैसे आप नई बुर्ज खलीफा पे गए हैं, आप नई आईपैड खरीदे हैं, आईफोन नहीं मिला है, या फिर पार्टी, इसलिए आपके अंदर क्रेविंग्स हैं। पर जब धीरे धीरे मिलने लगेंगे तो भी शांत होने लगेगा। जैसे एग्जैक्टली जो आपने 7 साल में पहली बार मिला होगा, मामा लेके आए होंगे तो उस समय एकदम आप दुनिया में हवा मुड़ गए होंगे। मतलब मामा कहे होंगे जरा सा ना उठा तुरंत, अरे पहले कर दे दो जल्दी से। ठीक, तो एग्जैक्टली तो सेंसुअल प्लेजर ये हो गया। दूसरा क्या है, जब काम करेंगे, काम में आपके मनपसंद का काम होगा तो एंगेजमेंट आएगा, और वही काम कुछ कॉज के साथ हुआ तो बड़ा मजा आएगा। तो क्लियर हो गया? ये मैंने नहीं कहा, प्रोफेसर सेलिगमन साहब है। आप एक अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो मैंने जो वीडियो शेयर किया था एग्जैक्टली देखेंगे तो एक हम लोग केस स्टडी ले लेते हैं। मैंने अपना एक एग्जाम्पल दिया था। हाँ, मेहनत कहाँ था? वहाँ पे। यहाँ ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ मैं। हाँ, और यहाँ पे यार, वहाँ पे भी तो अच्छा नहीं। वहाँ इससे कम स्ट्रेस, मेहनत था। वहाँ स्ट्रेस था। अभी आते हैं सब पॉइंट पे। मेहनत कहाँ था? यहाँ ज्यादा है। ठीक, इंडिया में ज्यादा है, मैं गांव में रह रहा हूँ, यहाँ मेहनत ज्यादा है। प्रीवियस कंपनी में मेहनत कम था। मनी प्रीवियस कंपनी में ज्यादा थी, यहाँ फिलहाल अभी कम है, बहुत कम है, उससे कंपेरिजन में बहुत कम है। लेकिन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में अगर कंपाउंडिंग इक्विटी इन सब की बात करें एंड एवरीथिंग गोज इन प्लेस तो यहाँ ज्यादा मुझे मिलेगा, ऐसा एस्टिमेटेड है, ऐसा लगता है। अपॉर्चुनिटीज है, जितना ज्यादा ही पिछड़ा इलाका वहाँ अपॉर्चुनिटी भी वैसी अच्छी है। काम स्ट्रेस वहां ज्यादा था क्योंकि मन और शरीर में सेम दिशा में नहीं था। मन कुछ और करता था, करना कुछ और पड़ता था। यहाँ स्ट्रेस बहुत का है ही नहीं, नेग्लिजिबल। कभी कभी आप लोग को दुखी देखते हैं तो दुखी हो जाते हैं, कभी कभी आप लोग के कैरियर की सोचते हैं तो दुखी हो जाते हैं। बाकी कोई दुख नहीं है, मतलब स्ट्रेस नहीं है। क्या है लास्ट, क्या है? लाइफ रिस्क। कहने को अफ्रीका, लेकिन अफ्रीका में मुझे लाइफ रिस्क कम था एज कम्पेयर टू यहाँ। कभी कभी जैसे इशूज हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत चीजें। अब क्या है, प्रोफेसर सेलिगमन के हिसाब से सेंसुअल प्लेजर किसमें ज्यादा था? वहां पे मनी था। सेंस के प्लेजर जो भी चाहे आप तुरंत कर सकते हैं, बट एक पीरियड के बाद वो फिर मजा नहीं आता। जैसे आप लोग का चॉकलेट वाला वो छूट गया ना, या जो आप मिठगोली जो भी कह रहा है ऐसा चीज, या मिलेगा तो खाएंगे ही नहीं। तो दूसरा एंगेजमेंट कहाँ ज्यादा था? यहाँ पे भी है, वहां पे भी है। सेल्स में वहां पे मुझे सेल्स का जॉब, क्योंकि इसलिए क्या ना सेल्स करना है, डायनेमिक एकदम करना तो अच्छा लगता था मुझे। तो एंगेजमेंट तो वहां भी मुझे ज्यादा था और यहाँ पे भी है। ठीक, लेकिन मीनिंग की बात करें तो ये ज्यादा मीनिंगफुल जॉब है, और वो जो है उतनी मीनिंगफुल नहीं है। सेल्स बेचते थे, पैसा पाते थे, सिंपल। लेकिन उसमें कोई बहुत मीनिंग नहीं, टीम थी। जैसे मैं तो रीजनल हेड, एक टीम होती है। जैसे मेरे नीचे मैनेजर होते हैं, कोर्ट मतलब डिपो मैनेजर होते हैं, डिपो मैनेजर के नीचे सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं, उसके नीचे मर्चेंडाइजर्स होते हैं, फिर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। ये सब पूरा होता है एक सिस्टम। लेकिन यहाँ पे क्या है, मीनिंग मतलब कि एक एरिया है, अपने यहाँ के लोग हैं, अच्छा लगता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हैप्पीनेस मेरा यहाँ ज्यादा कि वहां ज्यादा? यहाँ ज्यादा। ठीक है, अब आ गए हम लोग थोड़ा सा इसी को कंपेयर कर लेते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है, हैप्पीनेस ज्यादा कहाँ मिलेगा? तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो वहां भी आप देखेंगे अर्थ से आप जो है अपने काम, कामनाएं, इच्छाएं, जितने सेंसुअल प्लेजर बाकी चीजें हैं पूरा कर सकते हैं। ठीक है, सेंसुअल प्लेजर पूरा कर सकते हैं। काम भी अगर धार्मिक जो आपका स्वभाव उसके हिसाब से काम करेंगे तो भी पूरा कर सकते हैं। और हमारे यहाँ एक फिलॉसफी में मोक्ष की भी बात की गई है। तो इसके लिए मोक्ष क्या है कि अल्टीमेट मीनिंग इन लाइफ। तो अगर इन दोनों को थोड़ा मिलाएंगे ना तो कुछ कुछ समानता दिखती है, थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि समानता दिखती है। हमारा पॉइंट यह है कि हमें जहां से अच्छा मिलेगा तो हम लेंगे। अगर इंडिया से हमें कोई कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो लेंगे, और अगर बाहर से आता है तो लेंगे। अब इस वीडियो से हमें समझना क्या है कि हमें क्यों इस वीडियो को करना है। टाइम पास वीडियो में क्या कर रहे हैं कि जब भी प्रोफेशन हो तो हम लोग को प्रयास करना है प्रोफेशन ऐसा हो
कुछ करेंगे तो कुछ पैसा मिलेगा ही। लेकिन अगर आपने ऐसा कंबाइन कर लिया कि सेंसुअल, प्लेजर, एंगेजमेंट, मीनिंग, लेकिन ऐसा कुछ मिल जाए इसमें तीनों फुलफिल हो जाए, बल्ले बल्ले। ठीक है, तो इसलिए हल्का सा अवेयरनेस आप लोग थोड़ा सर्च कीजिएगा और देखिएगा प्रोफेसर सेलिगमन साहब के बारे में और धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में, और हो सके आप लोग एक वीडियो बनाइएगा और अपने अपने चैनल्स पे डालिएगा। चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट टाइम पास वीडियो में।